Greetings people, this is महक कपूर and you are watching the महक कपूर शो कवरेज यू कैन काउंट ऑन। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली की सियासत, निगम चुनाव टलने पर भड़की केजरीवाल, कहा हार से डर के भाग रही भाजपा। दिल्ली नगर निगम चुनाव टलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा शासित केंद्र सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इसे भाजपा को हार का डर करार दिया है। वहीं दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग को केंद्र सरकार के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया है। सीएम ने सवाल किया है कि अब चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम करेगा। क्या मोदी जी अब देश में चुनाव भी नहीं कराएंगे? जबकि उप मुख्यमंत्री ने चुनावों को टालने के आयोग के कदम को लोकतंत्र की हत्या बताई है। अब चालान न भरने वालों की खैर नहीं, बिना भुगतान नहीं होगा वाहन का बीमा, जाने ऑनलाइन कैसे करें निपटारा। अब चालान न भरने वालों की खैर नहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अब वाहन चालन को वाहन के बीमा से जोड़ा जाएगा। वाहन मालिक ने चालान जमा नहीं कराया तो उसके वाहन का नया बीमा नहीं होगा। ऐसे में वाहन मालिकों को किसी तरह की दुर्घटना होने पर बड़ी परेशानी होगी। ट्रैफिक पुलिस ने इसका प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है, मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली का मौसम, तल्ख हो रहा है सूरज के तेवर, अगले सप्ताह तक और बढ़ेगी गर्मी। राजधानी में दिन पर दिन सूरज के तेवर तलक हो रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पारे का मीटर बढ़ रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाका 32.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 19.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे गर्म इलाका रहा। मौसम विशेषज्ञों के पूर्वानुमान के अनुसार अगले सप्ताह तक गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को सफदरजंग मानक केंद्र पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री यानी 31.1 व न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 14.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वर्ल्ड किडनी डे, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, पूरा परिवार एक एक किडनी पर। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, इस मशहूर गाने के बोल दिल्ली के उस परिवार पर एकदम सटीक बैठते हैं जो एक दूसरे के सबसे बड़े रक्षक बने हुए हैं। जी हां, परिवार के सभी सदस्यों की एक एक किडनी है जो एक दूसरे से लेकर प्रत्यारोपित की गई है। परिवार में पिता ने पुत्र को और पत्नी ने पति को किडनी दी। मूल रूप से राजस्थान निवासी इस परिवार में एक महिला सहित 4 सदस्य हैं। हर साल मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को दुनिया भर में किडनी की बीमारी को लेकर जागरूकता लाने के लिए किडनी दिवस मनाया जाता है। दिल्ली के इस मशहूर सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर पर आयकर का छापा, जाने वजह। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में बुधवार को सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए दिल्ली के कोचिंग संस्थान विजन आईपीएस से जुड़े परिसर में छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि और बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पूसा रोड स्थित कोचिंग संस्थान के परिसर और कुछ अन्य संस्थानों पर यह छापेमारी की गई। छापेमारी पर प्रतिक्रिया के लिए कोचिंग संस्थान को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। कथित हिंदू विरोधी टिप्पणी के लिए चर्चा में आया था। अधिकारियों ने कहा कि जांच टीम संस्थान के वित्तीय दस्तावेजों और खातों की जांच कर रही है। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ इलेक्शन रिजल्ट्स 2022 की अपडेट्स। रुझानों में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में बीजेपी की बल्ले बल्ले। नोएडा से पंकज सिंह की बड़ी बढ़त। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट्स को लेकर गुरुवार को 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के तीनों जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और हापुड़ में कुल 11 विधानसभा सीटें पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और इसके रिजल्ट पर देश भर की नजर भी है। जी हां, आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा सीट है। चुनाव परिणाम के बारे में जानकारी लेने के दौरान भूल गए तो चूक जाएंगे, सस्ते फ्लैट पाने का अंतिम दिन आज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों का चुनाव परिणाम बृहस्पतिवार को घोषित किया जाएगा। इसके लिए मतों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। कुछ ही देर बाद रुझान आने शुरू हो भी जाएंगे, लेकिन ऐसे में जाहिर है कि लोग चुनाव नतीजों पर पूरी तरह से नजर बनाए रखें। इसी बीच आपने एक जरूरी काम निपटाना भी जरूरी है। जी हाँ, खास तौर पर वो काम जिसके लिए आज अंतिम दिन है। आज ये सस्ते फ्लैट पाने की आपकी आखिरी तारीख है।
दिल्ली के 75 लाख लोगों को नरेंद्र मोदी सरकार का तोहफा, संपत्ति का मालिकाना हक मिलना होगा आसान। देश की राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति का मालिकाना हक मिलना जल्द ही और आसान हो जाएगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए तय मानदंडों में ढील देने को लेकर कई संशोधनों की घोषणा की है। इन प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार आवेदकों के लिए वसीयत अनिवार्य नहीं होगी और प्राइवेट लैंड के मामले में पूरे प्लॉट एरिया पर स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाएगा। रुझानों में आपने पंजाब में रचा इतिहास, दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों पर मतगणना जारी है। इसी बीच शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 13 और आम आदमी पार्टी 88 सीटों पर आगे है। इसके अलावा भाजपा सिर्फ 5 सीटों तो शिरोमणि अकाली दल 10 सीटों पर आगे है। पंजाब में रुझान नतीजों में भी तब्दील हुए तो आम आदमी पार्टी सरकार बनाकर एक नया इतिहास रचा देगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी देश की ऐसी तीसरी राजनीतिक पार्टी बन जाएगी जो दूसरे राज्यों में सरकार बनाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट योगदान के लिए 13 महिलाओं को किया गया सम्मानित। सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सक्रिय संस्था रिस्पेक्ट इंडिया द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम प्राइड ऑफ द नेशन एक्सीलेंस अवार्ड समारोह 2022 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में संपन्न हुआ। संस्था के अध्यक्ष निर्मल गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मान समारोह के लिए जूरी द्वारा 13 महिलाओं का चयन किया गया है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आपके लिए आपके एरिया की न्यूज जरूर बता सके। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।